रिया सुशांत ड्रग केस की तफ्तीश में बॉलीवुड पर गिरी गाज। अब ड्रग केस में घिरी मस्तानी बॉलीवुड की बिग हीरोइन दीपिका पादुकोण का सामने आया नाम। एनसीबी पूछताछ के लिए कर सकती है तलब। कौन की मैनेजर करिश्मा से चैटिंग में बॉलीवुड का डीएनएसकेजे कोड हुआ डिकोड। ड्रग चैटिंग में डी दीपिका पादुकोण, एन नम्रता शिरोडकर, एस श्रद्धा कपूर के करिश्मा और जे जया साहा के लिए होता था इस्तेमाल। करिश्मा से चैटिंग में दीपिका ने करिश्मा से पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? जवाब में करिश्मा ने कहा हाँ, लेकिन घर पर। लेकिन करिश्मा ने दीपिका को लिखा, मैं बांद्रा में हूं, अमित से भिजवा सकती हूं। जवाब में दीपिका ने लिखा, यस प्लीज। थोड़ी देर बाद करिश्मा ने दीपिका को फिर चैट में लिखा, अमित लेकर जा रहा है। जवाब में दीपिका ने पूछा, हैश है ना? करिश्मा ने कहा, हैश नहीं, गांजा है। ड्रग केस की तफ्तीश के दौरान एनसीबी की सूची में बढ़ते जा रहे हैं तमाम नाम। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से पूछताछ संभव। श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। अब एनसीबी के निशाने पर है श्रद्धा। इस हफ्ते एनसीबी भेज सकती है समन। केदारनाथ फेम अभिनेत्री सारा अली खान को भी एनसीबी भेज सकती है समन। एक बोटमैन ने भी सारा और श्रद्धा कपूर के सुशांत के साथ ड्रग पार्टी का किया था खुलासा। अभिनेत्री रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा को भी एनसीबी पूछताछ के लिए करेगी तलब। इसी हफ्ते भेजा जा सकता है समन। केस से दीपिका का नाम जुड़ने पर कंगना ने कसा तंज, किया ट्वीट, बड़े घर के बच्चे पूछते हैं माल है क्या? नम्रता शिरोडकर और जया साहा के बीच भी एमडीए में ड्रग पर चैटिंग का खुलासा। नम्रता ने लिखा, तुमने मुझसे पार्टी और अच्छी एमडी का वादा किया था। जया ने दिया जवाब, तुम मुझे पेडलर बना रही। वन कंपनी से जुड़े 3 बड़े कर्मचारियों से आज एनसीबी की पूछताछ। टैलेंट मैनेजर जया साहा, मैनेजर करिश्मा और सीईओ ध्रुव को फिर एनसीबी ने किया तलब। एनसीबी ने कल भी जया साहा से की थी पूछताछ। 4 घंटे चली पूछताछ। एनसीबी सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया। कल भी श्रुति से की लंबी पूछताछ। बॉलीवुड प्रोड्यूसर और कौन के 4 डायरेक्टर में से एक मधु मार्टिना से भी एनसीबी करेगी पूछताछ। जल्द भेजा जाएगा समन। अभिनेत्री पायल घोष बीती रात अनुराग कश्यप पर नहीं दर्ज करा सके एफआईआर। यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची थी पायल। निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पायल करीब 2 घंटे ओशिवारा थाने में बैठी रही। वो रात 1 बजे के बाद बिना शिकायत दर्ज कराए बाहर निकली। बीती रात ओशिवारा थाने में कोई महिला पुलिस अफसर नहीं थी, लिहाजा नहीं दर्ज हो सकी एफआईआर। पायल घोष के वकील के मुताबिक अनुराग कश्यप के खिलाफ अब आज एफआईआर दर्ज कराएंगी पायल। मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। ओशिवारा में दर्ज हो सकती है 0 एफआईआर। जहाँ पर जुडिक्शन होता है वहीं पर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी जानते हैं। तो अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पर आके अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, और वहाँ पर भेजते तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। कल हम एफआईआर करेंगे उसका। अनुराग कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत करेगी पायल। मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल से मांगी पूरी जानकारी। पायल घोष के मुताबिक निर्देशक अनुराग कश्यप ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रोल देने के लिए यौन शोषण का बनाया था दबाव। अनुराग कश्यप पर संगीन आरोपों के बाद भी पायल घोष का दिखा था नर्म रुख। कहा, अगर माफी मांगते अनुराग तो कर देती। बाद में पायल ने अनुराग पर किए कई बार। कहा, दोनों पत्नी भाग गई, समझिए वो कितने अच्छे इंसान। पायल घोष के आरोपों को साजिश बता रहे हैं अनुराग कश्यप, खुद को बताया बेकसूर। अनुराग कश्यप ने सफाई में किए कई ट्वीट। लिखा, मुझे चुप कराने के लिए अभी और आक्रमण होना बाकी, जाने कहां से आएंगे तीर। पायल घोष ने पीएमओ को भी किया था ट्वीट। पीएम मोदी से इंसाफ की लगाई है गुहार। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों पर 2 भाग में बटा बॉलीवुड। कुछ लोग अनुराग के साथ तो कुछ पायल घोष के समर्थन। संसद में रवि किशन ने पायल के हक में उठाई थी आवाज। अनुराग कश्यप के खिलाफ जमकर बरसे, ऐसे लोगों को बताया था दरिंदा। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने अनुराग कश्यप के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पायल घोष के आरोपों की हो जांच। अनुराग कश्यप के खिलाफ कंगना रनौत ने भी खोला मोर्चा। पायल का दिया साथ। अनुराग कश्यप के साथ खड़ी दिखाई दी उनकी दोनों पूर्व पत्नियां। अनुराग की पूर्व पत्नी आरती बजाज ने उन्हें बताया रॉकस्टार। अनुराग की एक और पूर्व पत्नी कल्की कोचलिन ने कहा, अनुराग ने हमेशा महिलाओं का किया सम्मान। तापसी पन्नू ने भी किया अनुराग का समर्थन। कहा, फेमिनिस्ट है अनुराग। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल घोष को भेजा कानूनी नोटिस। पायल ने अनुराग पर आरोप के दौरान लिया था ऋचा समेत 3 अभिनेत्रियों का नाम।
सुशांत की विस्तार रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टर्स की बैठक, सीबीआई अफसरों संग होगी मीटिंग। एम्स की फॉरेंसिक टीम के साथ भी साझा करेगी विचार। इसके बाद सुशांत की मौत के केस में उठाएगी अगला कदम। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और शौविक समेत आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 14 दिनों से भायखला जेल में बंद है सभी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेशन कोर्ट में हो सकती है रिया की पेशी। एनसीबी के मुताबिक रिया सुशांत को मुहैया कराती थी ड्रग। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत की मांगी हिरासत। सोमवार को दी याचिका। दिशा सालियान की मौत पर आज तक को मुंबई पुलिस की जांच की मिली खास जानकारी। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की हत्या की हर आशंका को किया खारिज। मुंबई पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक दिशा सालियान मलाड के फ्लैट से या तो हादसे में गिरी या खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक दिशा की मौत का सुशांत केस से कोई वास्ता नहीं। आज तक को मिली जानकारी मुंबई में ही है दिशा के मंगेतर रोहन राय। पुलिस कई बार कर चुकी है पूछताछ, नहीं मिला कोई संदिग्ध बर्ताव। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज कंगना का दफ्तर ढाए जाने का मसला। मुंबई के पाली हिल में कंगना के दफ्तर पर चला था बीएमसी का बुलडोजर। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया। हाईकोर्ट में याचिका देकर 2 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना। रात भर संसद परिसर में निलंबित सांसदों ने दिया धरना। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 विपक्षी सांसदों को किया गया है निलंबित। गांधी प्रतिमा के पास डटे रहे 8 निलंबित सांसदों की मांग, वापस लिया जाए कृषि बिल और निलंबन किया जाए बाहर। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों का साथ देने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। वोटिंग के बगैर ही एक तरफा पास हुआ, इसीलिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिन हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, एक तो गलती सरकार की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है और दंडित किए जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। 4 कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर किया कैंडल मार्च, लेकिन पुलिस ने रोका। हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस की मांग, कृषि बिल को मंजूरी न दे राष्ट्रपति। कृषि बिल के हंगामे पर 8 सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, सदन में जो हुआ उसके लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार नहीं। कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाई एमएसपी। 6 फसलों का बढ़ाया समर्थन मूल्य। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा बढ़ा, प्रति क्विंटल 300 रुपए का इजाफा। चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ा इजाफा, 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दाम। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल, जौ 75 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम के समर्थन मूल्य में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। कंगना के समर्थन में खुलकर आगे आई आरपीआई। वडोदरा में चिपकाए पोस्टर, लिखा, कंगना तुम डरो मत, आरपीआई तुम्हारे साथ है। एलएसी पर मोल्डो में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल। चीन पर नजर रखने के लिए फौज को मिली नई ताकत। एलएसी पर होगी दोहरे कुबड़ वाले ऊंट की तैनाती। ठाणे के भिवंडी में रात भर जारी रहा रेस्क्यू मिशन। कल इमारत ढहने से 10 लोगों की गई थी जान। 3 मंजिला इमारत के मलबे से रेस्क्यू किए जा चुके हैं 20 लोग। अभी तक हटाया जा रहा है मलबा। दुबई में खेले जा रहे आईपीएल के तीसरे मैच में आरसीबी ने मारी बाजी। सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से दी शिकस्त। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्योता। आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए 163 रन। ओपनर देवदत्त ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। 42 गेंदों में जड़े 8 चौके। डिविलियर्स ने 30 गेंदों में 51 रन की धुआंधार पारी खेली। 4 चौके 2 छक्के जड़े। आरसीबी की ओर से फिंच ने बनाए 29 रन, 1 चौका 2 छक्का जड़ा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 2 गेंद शेष रहते हुए ऑल आउट। सिर्फ 153 रन ही बना सकी। बिल स्टोन ने 43 गेंदों पर बनाए 61 रन, 6 चौके 2 छक्के जड़े। मयंक पांडे ने बनाए 34 रन। आरसीबी की धारदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आरसीबी के फिरकी गेंदबाज चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल के चौथे मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे से होगा मैच। अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है चेन्नई। देश भर में 55 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में करीब 87,000 नए मामले दर्ज। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1130 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना ने ली 87,000 से ज्यादा जान।
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 12,08,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,54,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। कोरोना संकट की वजह से लखनऊ में इस बार नहीं होगी रामलीला, 500 साल पुरानी बताई जा रही परंपरा पर कोरोना का अंकुश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर वार बताया वंशवादी। बस्ती में समाजवादी पार्टी ने बैलगाड़ी पर सवार होकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बताया किसान विरोधी, राज्यपाल को भेजा 19 सूत्रीय ज्ञापन। लखनऊ में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर ईश्वर सिंह ने हत्या की धमकी मिलने का लगाया आरोप, सहायक भंडारण अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराया केस। लखनऊ पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद को हिरासत में लिया, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में की पूछताछ। मेरठ में 12 साल की मासूम से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती है मासूम, पुलिस के मुताबिक पहले घर वालों ने इसे सड़क हादसे का मामला बताया था। मध्य प्रदेश में किसान की आत्महत्या पर गरमाई सियासत, हरदा पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और अरुण यादव के खिलाफ गांव वालों ने की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में तेंदुए के खौफ शिकार की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। एक घर के बाहर कुत्ते को तेंदुए ने बनाया शिकार, कुत्ते को लेकर जंगल की ओर भागा। यूपी के सुल्तानपुर में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला। वाराणसी में एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा, 2 करोड़ का गांजा बरामद। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, एटीएम काटकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8,000 का इनाम था। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापारी से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर, आरोपी के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। ग्रीस में बेघर हुए प्रवासियों के लिए जर्मनी में बड़ा प्रदर्शन, सरकार से शरणार्थियों को जर्मनी में बसाने की मांग। 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या, 9,65,000 से ज्यादा की हो चुकी है। अमेरिका में 70 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 2,04,000 से भी ज्यादा की हो चुकी है मौत। स्पेन के मैड्रिड में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पाबंदियों को फौरन हटाने की मांग। स्वीडन में पूरी तरह पटरी पर लौटी जिंदगी, खोल दिए गए स्कूल, कॉलेज और बाजार, हटाई गई सारी पाबंदियां। कोरोना महामारी के बीच मिस्र में खोले गए पर्यटन स्थल, लेकिन ना के बराबर पहुंच रहे सैलानी। दक्षिण कोरिया में फिर तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, हर रोज सामने आ रहे हैं करीब 100 मरीज। फ्रांस में कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए टूरिस्ट गाइड्स का अनूठा प्रदर्शन, पेरिस में वाद्य यंत्र बजाकर सरकार से मांगी आर्थिक मदद। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बरमुडा की ओर बढ़ रहा है तूफान टेरी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। लगातार बढ़ती जा रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, मोर्चे पर तैनात है दमकल विभाग की 17,500 से ज्यादा गाड़ियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।